कशा आहात दीदी? गुड. मानेला त्रास. कहते हैं कि जब इंसान का वक्त आता है तो चाहे इंसान कितना ही कुछ प्रिकॉशंस क्यों ना कर ले, उसे दुनिया को अलविदा कहना ही होता है. शायद लता मंगेशकर जी की ज़िंदगी भी इतनी ही लिखी थी. यही कारण है कि सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद लता मंगेशकर जी हॉस्पिटल से वापस घर नहीं लौट पाई, और हॉस्पिटल से वो लौटी तो डेथ होने के बाद ही. लता मंगेशकर जी को जनवरी में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. कोरोना पॉजिटिव वो बताई गई थी, और इसी खबर के बाद सबको शॉक लगा, क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से लता मंगेशकर जी ने कई प्रिकॉशंस रखे. उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था. वो सिर्फ फ़ोन पर लोगों से टच में थी, उनसे कॉल पर बात किया करती थी, व्हाट्सएप पर काफ़ी एक्टिव रहा करती थी. जहाँ तक हेल्थ की बात है तो लता मंगेशकर जी ने ज़िंदगी में अपने लिए इतना कुछ किया कि जीवन के इस मुश्किल समय में भी वो अपनी देखरेख अच्छे से कर पा रही थी. उनके पास कम से कम 6 से 7 नर्सेस थी. डॉक्टर्स उन्हें घर पर आकर विजिट करते थे. लता मंगेशकर जी ने स्पेशल डाइट भी फॉलो की थी, और वो अपनी तबीयत का काफ़ी ध्यान रख रही थी. दूसरों के बच्चों के साथ कितने अच्छे से पेश आते हो, उनकी बेटी के साथ इतना रोल किया है, हम कैसे आप अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर सकते. इस बीच लता मंगेशकर जी अगर कभी हॉस्पिटल आई हैं अपनी हेल्थ के चेकअप करवाने को, तो भी उन्होंने किसी से ना मुलाकात की, ना ही किसी से बात की. इनफैक्ट लता मंगेशकर ने महामारी के दौरान अपना इतना भी ध्यान रखा कि उन्होंने हॉस्पिटल भी जाना बंद कर दिया, और घर पे ही नर्सिंग स्टाफ था. 5-6 नर्सेस थी जो लता मंगेशकर जी का ध्यान रखती थी. उनके डॉक्टर्स ने उनका डाइट चार्ट भी बना कर दिया था, और स्ट्रिक्टली वो उसी डाइट चार्ट को फॉलो करती थी. अगर किसी से बात भी करनी होती थी तो लता मंगेशकर उनसे फ़ोन पर बात कर लिया करती थी. इनफैक्ट अगर बात करें उनकी बहन आशा भोसले की, तो वो भी कोरोना के पूरे टाइम लोनावला में ही रही, और अपनी बहन से मिलने के लिए 2 या 3 बार ही आई, उससे ज़्यादा नहीं. हालांकि लता मंगेशकर जी से जुड़े लोग बताते हैं कि कोरोना ख़त्म होने के बाद बहुत लोगों से मिलने के प्लान्स थे. लता मंगेशकर जी के लंच डिनर के प्लान्स थे, लेकिन अफसोस ये कोरोना ख़त्म होने आया और उससे पहले ही लता मंगेशकर जी चली गई. इसीलिए कहते हैं ना कि शायद किस्मत आपके लिए कुछ और ही सोचती है. आप ज़िंदगी में कुछ और ही प्लान कर रहे होते हैं और किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है. यही कारण है कि कई लोग इस तरह के बिलीव में जीते हैं कि जो है वो आज है, कल का भरोसा नहीं. लता मंगेशकर जी चाहे फिजिकली हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनके गानों से वो हमेशा जिंदा रहेंगी. ना कोई उनकी कमी पूरी कर सकता है, और ना ही इस इंडस्ट्री में आने वाले कई सालों में उनकी जगह कोई ले सकता है.